हाँ, पता नहीं किस किस्म की हुकूमत है, यानी उनके यहाँ ना डेमोक्रेसी है, ना किसी चीज़ का कोई कंसिडरेशन है। और आज आप देखिए सारी दुनिया में जो दहशतगर्दी और आतंकवाद है, तो उनकी पॉलिसी ये है कि जो रिलीजन और धर्म और मज़हब के सिलसिले में आप देखिए हमारे हिंदुस्तान तो एक गुलदस्ता है और यहाँ हर धर्म के और हर कौम के और दुनिया भर के लोग रहते हैं और एक बिल्डिंग में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, एक देहात में रहते हैं, एक जगह में रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, जैनीज़ भी रहते हैं और बहुत से ऐसे हैं कि जो किसी धर्म को, किसी मज़हब को नहीं मानते। और यहाँ बहुत से शहर ऐसे हैं जैसे कलकत्ता है या मद्रास है या बॉम्बे है और करीब करीब अब तो हर शहर में यही आलम है। लेकिन कोई भी किसी भी धर्म का आदमी हिंदुस्तान में अपने मज़हब को इम्पोज़ नहीं करना चाहता है, नाफिज नहीं करना चाहता है। इसके अलावा आज देखिए, आज मसलन इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है इंडिया में, तो जब भी ये बात आती है कि साहब आरएसएस वाले ये चाहते हैं और नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं और बीजेपी वाले ये चाहते हैं, तो हमेशा वो लोग अपोज़ करते हैं इस बात को कि नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात होती है जो मसलन मुस्लिम्स जिसको अपोज़ करते हैं उनके ख़िलाफ़ है या सिखों के ख़िलाफ़ है, तो फ़ौरन उस चीज़ को वापस ले लिया जाता है या एक उसको क्लियर किया जाता है कि ऐसा नहीं है। तो हम लोग जितने भी हिंदुस्तान में मिलजुल के रहते हैं। मगर आप ये देखिए कि वहाँ आज से तकरीबन 80 ईयर्स पहले रसूल की इकलौती बेटी, जिनकी रसूलुल्लाह रिस्पेक्ट करते थे, तमाम दुनिया भर की हिस्ट्री में है, और जिनके दरवाज़े पर सलाम करते थे, और इसके अलावा रसूलुल्लाह के बड़े नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, चार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उनके बेटे मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, ये वो शख्सियतें हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और पूरा इस्लाम और सारे मुसलमान जिनका आदर करते हैं और जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिनका एहतराम करते हैं, जिनका मैंने अभी आपके सामने नाम लिया। वर्ल्ड के किसी मदरसे में या किसी भी मुसलमान से, यानी मुसलमानों में फ़िरक़े हैं, इख्तिलाफ़ात हैं, सुन्नी शिया के इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट में और उनके आदर में, उनके एहतराम में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है और किसी तरह का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। उनके तमाम के रोज़ों को मुनहज़िम कर दिया गया, गिरा दिया गया, सारी दुनिया ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, तमाम मुसलमानों ने एहतजाज किया। यहाँ शिया सुन्नी की कोई बात नहीं है। आप देखिए जितने खानकाहों वाले हैं, जैसे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं या साबिर मियाँ हैं कलियर शरीफ के, या इसी तरीके से हमारे देमा शरीफ में हैं हाजी वारिस अली शाह, तो इसमें यानी तमाम सुन्नी और शिया जितने हैं वो सब रसूल की रिस्पेक्ट करते हैं और रसूल के औलाद का एहतराम करते हैं। उनका जो ओपिनियन है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो नज़रिया है, वो रिस्पेक्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, आदर के ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं बिल्कुल इक्वल थे रसूल, हमारी तरीक़े से थे, हमें और रसूल में कोई अंतर नहीं है, हमें और रसूल में कोई फ़र्क नहीं है। जबकि दुनिया का आप देखिए, दुनिया का कोई धर्म जो उसका लीडर होता है, हर धर्म वो जो उसका रहबर होता है वो उसको आफ्टर ऑल बेहतर मानता है, सुपीरियर मानता है। हिंदू राम और सीता और कृष्ण जी का एहतराम करते हैं, आदर करते हैं। कोई हिंदू ये नहीं कहता कि वो हमारे बराबर हैं, कोई सिख ये नहीं कहता कि गुरु नानक जी हमारे बराबर हैं, कोई जैनी दुनिया में ये नहीं कहता कि महावीर जी हमारे बराबर हैं। यानी दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जो गौतम बुद्ध वाले ये नहीं कहते कि गौतम बुद्ध हमारे बराबर हैं। हर धर्म ये कहता है जो हमारा लीडर है, जो रहबर है, जिसको भी वो मानते हैं उसको अफजल मानते हैं, आला मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं। ये पैगंबर की सुपीरियरिटी के कायल नहीं है, ये रसूल के एहतराम के कायल नहीं है, और ये अपने नज़रिए को दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं। और आज उस चीज़ को दहशतगर्दी के ज़रिए से इम्पोज़ किया जा रहा है। आप मुझसे ना पूछिए, दुनिया भर के आप पेपर्स उठा के देखिए तो आप खुद ही मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, आप तो मीडिया के आदमी हैं, कि अलकायदा को कौन सपोर्ट कर रहा है, तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा है, और इसी तरीके से ये दाइश को कौन सपोर्ट कर रहा है। हम लोग सिर्फ ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, हम आदमियत और इंसानियत की बात करते हैं। हम शिया या मुस्लिम या हम इस्लाम की बात नहीं करते, इसलिए कि इस्लाम और इंसानियत एक सिक्के के दो रुख हैं। एक तरफ से आप देखेंगे तो उस पर इस्लाम लिखा हुआ नज़र आएगा और दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो उस पर इंसानियत नज़र आएगी। आप बताइए, किसी के मज़ार को गिराया जाए या किसी की मैयत के ऊपर ढेले मारे जाएं, ऐसा आपने कभी सुना है? छोटा सा सवाल ये है कि तमाम एक आम इंसान जो है, जी, जो इस्लाम के बारे में कायदे से नहीं जानता, हाँ हाँ, उसके दिल में एक बात बैठी हुई है कि जो आतंकवाद है वो हाँ, इस्लाम का एक दूसरा चेहरा है। हाँ हाँ
हाँ, लोग ये जानते हैं कि मुसलमान हैं, चूंकि जो अभी वीडियो रिलीज हुए बहुत सी चीज़ें, तो उसमें बाकायदा अल्लाह अकबर का नारा लगा के जी, गर्दन जी। काटते हैं, हाँ, हाँ। छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, औरतों की बेहुरमती करते हैं, और उसके साथ अल्लाह अकबर का नारा भी लगाते हैं। हाँ, तो हाँ। उनके दिल में एक बात ये कहीं ना कहीं है कि ये इस्लाम का एक पहलू ये तो नहीं है। हाँ। इसके बारे में बिल्कुल सही है। ये इसका इस गलतफहमी का और इस मिसअंडरस्टैंडिंग का रीज़न भी सऊदी अरब है, इसलिए कि उनके बैनर पर तो लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए दुनिया की इसमें ख़ता हम नहीं मानते हैं। अब आप बैनर पर देख रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वहाँ आप देख रहे हैं लोगों के गले काटे जा रहे हैं, वहाँ आप देख रहे हैं घरों को जलाया जा रहा है, तो वो तो कहेगा कि भाई इस बैनर के नीचे ये हो रहा है, जबकि इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। करबला की जो इतनी बड़ी ट्रेजडी है, जो मुहर्रम मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इसी का जवाब है कि ये वो गिरोह है जिसने मोहम्मद के नवासे को और उनकी औलाद को 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। तो अब इस्लाम वो है जो ये कर रहे हैं या जो नबी का नवासा पेश कर रहा है। इसीलिए हम मुहर्रम को प्रोजेक्ट करते हैं, ताकि हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम एहतजाज करते हैं, ताकि दुनिया की समझें रियल इस्लाम का चेहरा आए। हम काले कपड़े पहन के आते हैं, हम मातम करते हैं, रोते हैं, यानी हम दूसरे अटैक नहीं करते, जुल्म नहीं करते। ये प्रोटेस्ट इसीलिए है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो। जो अभी अभी आपने बात कही, बहुत सही बात आपने कही, लेकिन सवाल ये, मैं इस्लाम का परचम लेके किसी घर में डाका डालूंगा तो दूसरा क्या कहेगा? वो सही कहेगा भाई देखिए ये इस्लाम का हुक्म है डाका डालना। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद भी वही हुकूमतें हैं जो जुल्म को प्रोजेक्ट कर रही हैं और जो मजलूम की मुखालफत कर रही हैं। छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल हमारा है कि टेररिज्म को जी सबसे ज़्यादा पनाह दी सऊदी अरब और पाकिस्तान ने। जी आज सबसे ज़्यादा धमाके और सबसे ज़्यादा टेररिज्म वहीं पर हो रही है, वहीं हो रहा है। इसकी क्या वजह है? भाई वो तो जो गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है। और ये छोटा सवाल है कि लोग कहते हैं एहतजाज करने से क्या होता है। हाँ, नहीं एहतजाज तो होगा, एहतजाज करने से क्या होता है, हम उसके बारे में बोलें कि एहतजाज से क्या क्या फायदे? नहीं एहतजाज तो बहुत ज़रूरी है। एहतजाज से ये तो पता चल जाता है कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है, और हक़ पर कौन है और बातिल पर कौन है। आप हैं, हमारी पुलिस है, हमारे भारत के लोग हैं, उन्हें कम से कम ये तो मालूम होगा कि ये सब सेक्शन जो है ये जुल्म नहीं करता, ये मजलूम है, लिहाजा प्रोटेस्ट कर रहा है। प्रोटेस्ट हमेशा मजलूम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।